है कि दोबारा मेरे सामने आए तो जान से गोली मार दूंगा। धर्मेंद्र सरपंच है। आप कहाँ पे आए थे? और यहीं विधायक डॉक्टर कुमार से मिलने आए थे। यहीं पे यहाँ की घटना है ये बाहर की। विधायक जी आपसे मिले? शिकायत नहीं मिले। मिला था, उसने आश्वासन दिया था भाई कल परसों आप एप्लीकेशन दे जाओ, हम आपका काम करेंगे, गली बनवाएंगे आप धीरे धीरे। ये आश्वासन हम चल दिए थे। उसके बाद में सरपंच आया। कौन है विधायक का? विधायक सर यही है वो जो सरपंच ने मारा पिट्टी करी है भाई लेडीज आके। कौन से सरपंच? सरपंच है देवलास का धर्मेंद्र, और सरपंच भी नहीं है फिलहाल, वो हट भी रहा है सरपंच। और आके उरे एमएलए की कोठी के ऊपर आके ये कहिए छाती तोड़ दो का, बोले मेरी बराबर कोई नहीं है, मैं देखूंगा तुमने। और यहाँ पे थप्पड़ मारे हो, गेटी पकड़ के भगा दी। मामला क्या था? मामला पानी का रोड का है। हमारी गली में गली नहीं बन रही। रोड और पानी के लिए रोड और पानी के लिए है। कौन सी कॉलोनी के आप? चांदपुर ढाणी बावल रोड। तो आप लोग शिकायत लेके आए थे? शिकायत लेके हम सारे आ लिया। हम तो डीसी के, एसडीएम के, जेई के, वीडियो को सब किता लिया। हम तो लास्ट में उड़ाया था मंत्री के। किसको थप्पड़ मारा उन्होंने? मेरे मारे है। और नहीं मारा किसी को, मेरे मारे है। क्या और गेटी पकड़ी और गेटी पकड़ के भगा दी। मैंने ये कहा भाई तू थाना में लेडीजा को नाम क्यों लिखवायो है? इस बात के ऊपर ही बोले मैं लिखवा दिया, कर ले जो तू करना है वो कर ले। और मेरी बराबर कोई है भी नहीं। अरे करके अरे एमएलए का बड़े और गाली बकरी बैठे गंदी गंदी ताकत भीतर अंदर जाकर गंदी गंदी गाली बकरी से सारी लेडीज जाता ही बोले तुमने मैं सुधारूंगा, तुमने मैं ये करूंगा तुम्हारा। लेकिन मैं वोट दई से इसकी और मेरे घर आया कर तो मांगन वोट और मेरा पाव पकड़ा कर तो और मेरा हाथ जोड़ा कर तो। सर मेरा मोनिका नाम है, चांदपुर की डाणी से हूँ और 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। रोड ये सारी लेडीजें जो भी है सारी परेशान है। तो ये आज विधायक जी के पास आए थे तो हमें उनको अपनी समस्या रखी। वो बोले ठीक है हो जाएगा। वो आज जबकि मिलने नहीं आए, जबकि उन्होंने कहा था कि हम मिल लेंगे 1 बजे के बाद आ जाना। फिर भी हम 1 बजे के 3 बजे तक यहाँ बैठे रहे पर नहीं आए वो। उसके बाद क्या होता है यहाँ से हम थोड़ी सी दूर पे चलते हैं तो यहाँ पे सरपंच के पास किसी ने कॉल की है यहाँ से पक्का नहीं, उनको पता नहीं था कि सरपंच आया या नहीं है। तो फिर सरपंच आ गया। सरपंच आने के बाद सबको देखा कि वही सरपंच आ गया तो एक बार मिल लेते हैं हम। तो एक लेडीज ने उससे पूछा कि तूने कल हमारी FIR करवाई थी, किस किस लेडीज का नाम लिखा था थाने में? तो कल हम पूरे दिन वहाँ थाने में थे। तो बोला कि तुम इतनी क्यों वो कर रही हो, मैं हल्के परिवार से नहीं हूँ। इनकी इस लेडीज की गर्दन पकड़ के धक्का देके उधर गिर दिया इसको और फिर खुद अंदर चला गया अंदर बैठ गया जाके विधायक के पास। हाँ जी विधायक के पास जाके बैठ गया। फिर 112 पे कॉल की है। फिर ये पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मैटर को समझा, थप्पड़ मारा गर्दन पकड़ी और गिर दिया। फिर दोबारा उठी और फिर धक्का मार दिया। यहाँ बिल्कुल विधायक बिल्कुल गेट के सामने और यहाँ पे कैमरा भी नहीं है। उसके साथ एक और वो ऐसा नहीं लग रहा था और उसने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम लेडीज पे क्यों हाथ उठा रहे हो। यहाँ पे कई जेंट्स देख रहे थे। सर ये अभी आप आरोप लगा रहे थे पैसों के लेन देन के लिए, क्या कहेंगे? साहब आज से 2.5 साल करीब पहले पानी के लिए परेशान हो गए थे काफी जी। सारे कॉलोनी वासियों ने जाम लगाया था। जाम लगाने के बाद में हम बीडीओ साहब के पेश हुए। बीडीओ साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी की लाइनें जैसे ये कहते हैं उस तरीके से करा दो। हमने अपने जेब से पैसे सरपंच साहब को दे के धर्मेंद्र सरपंच को 26,000 रुपए दिए और पानी का समाधान कराया। धर्मेंद्र साहब बोले 15 से 20 दिन में इसका पानी का बिल पास करवा कर मैं आपको दे दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, जो कि आज तक वो बिल पास नहीं हुआ है या हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे को कोई पैसा नहीं दिया गया। इसलिए आपने ये पैसे मोहल्ले से उगा के या सभी घरों से उगा के, सभी घरों से लगभग 700 या 800 रुपए उगा के जब दिए थे जी। और भी कोई लेन देन हुआ है? उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं रोड बनवा दूंगा। पिछली दीपावली से 10-15 दिन पहले आए थे हमारे पास, बोलो भाई तुम इसके लिए बर्थ के लिए पैसे करवा दो। हमने बर्थ के लिए करीब 1.5 लाख रुपए सरपंच साहब को करा के बर्थ के लिए दे दिया। इन्होंने मिट्टी डलवा दी। फिर से मोहल्ले वालों फिर मोहल्ले वाले ने इकट्ठे करके 1.5 लाख रुपए के करीब वो मिट्टी डल गई थी। इन्होंने कहा कि अभी दीपावली है, लेबर घर चली गई है, लेबर आने के बाद मैं करा दूंगा। लेकिन 3 साल से लेबर का हम कहते हैं, तभी कहता है लेबर नहीं है, कभी कहता है एस्टीमेट नहीं है, कभी बोलता है कि मेरे पास बजट ही नहीं है। ये बात होती है। पीछे वाली कॉलोनी में जो हमारी कॉलोनी के साथ टच करती हुई है, पीछे वाली कॉलोनी, उसके अंदर 85,000 रुपए धर्मेंद्र साहब को देके रोड के लिए दिए हुए हैं, जो कि उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पैसे वापस लेने देने का कोई पैसा वापस नहीं दिया। कहते जब भी पैसे के लिए कहते हैं तो कहते हैं बिल पास नहीं हुआ है, बिल पास होगा तो दूंगा, मैं क्या अपनी जेब से दूंगा, काम तो तुम्हारा हो रहा है। एक थोड़ी वीडियो बना लो। नहीं
गलत नियत से आगे लेडीजों पे हाथ उठाता है ये बदतमीज का पहले रेप केस है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार है, मनोज कुमार, निवासी सब चांदपुर ढाणी से हैं हम। क्या पूरा मामला था? हम पिछले 8-10 दिनों से जी गली और पानी के लिए कई जगह पे एप्लीकेशन लगा चुके हैं। वीडियो साहब के यहाँ, एडीसी साहब के यहाँ, थाना माल टाउन में भी लगा चुके हैं जी, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम डॉक्टर, आज हमें पता लगा कि डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कृष्ण जी, तो हम कृष्ण जी के पास आए थे। 15-20 लेडीज इकट्ठे होकर यहाँ पे, तो हम यहाँ से इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम गली का प्रस्ताव बना देना, हम करवा देंगे काम। हम वापसी जाने लगे, तब तक धर्मेंद्र सरपंच आ गया, जो कि निलंबित सरपंच है। वो आया और आते के साथ लेडीजों को गंदी गंदी गालियां देने लगा, और आते ही सुशीला नाम की लेडीज को एक थप्पड़ मारा और गले से पकड़ के उसके उनके पार्क ने छोटा सा जो पार्क है उसमें फेंक दिया। किस मामले में लेके शिकायत आप आए थे यहाँ पे? पानी और सड़क के मामले में आए थे जी, गली के मामले में। अभी मौजूदा सरपंच कौन है? मौजूदा सरपंच अनिल है। अनिल कभी भी नहीं आता है, उसकी जगह निलंबित सरपंच धर्मेंद्र ही हर चीज काम कर रहे हैं। हमने इसकी भी एप्लीकेशन लगाई कि धर्मेंद्र गलत भेदभाव तरीके से काम करता है, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन हर जगह पे, हर सरकारी रिकॉर्ड में और सरपंच के लेटर हेड पे भी धर्मेंद्र के ही मोबाइल नंबर और वो है जी।